हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो पेपर है उसमें केवल 20 से 22 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है, अब बचे हुए दिनों में ही आपको अपने हर एक सब्जेक्ट को तैयार करना है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो। यानी 20 से 22 दिनों के अंदर ही आपको अपना हर एक सब्जेक्ट तैयार करना है। लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैथ हम कैसे पढ़ें, मैथ में अच्छा नंबर कैसे लाएं। अब आप लोगों के पास केवल 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। अब इस दिनों में यानी इतने दिनों में हम मैथ में अच्छा नंबर कैसे लाएं, हम मैथ में पास कैसे हो जाएं या मैथ में टॉपर कैसे बने। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और आपका मैथ अभी तैयार नहीं है, आपने मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या मैथ आपका वीक सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बचे हुए दिनों में मैथ की तैयारी कैसे करें। यानी आप लोगों के पास अभी केवल 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है और इतने दिनों में अब आप लोगों को मैथ कैसे पढ़ना होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। भले ही मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या आपका वीक सब्जेक्ट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो होने वाली है। क्योंकि अगर लास्ट समय में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो वहां पे आपके नंबर कम आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को केवल 20 दिनों तक फॉलो करना है। अगर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप मैथ में टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, बस मेरी एक एक पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप है कि जितने भी आपके मैथ में चैप्टर है और उस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्योंकि मैथ जो है वो फार्मूले के बिना अधूरा होता है, और अगर आपको फार्मूला ही पता नहीं रहेगा तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी फार्मूला है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर देखो केवल वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के लिए आए हो, तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हर एक पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे। और आपको अब करना ही पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो अब इसके बाद समय नहीं रहेगा। मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर दे रहा हूं जिससे आपका फायदा हो सके, आपका पेपर अच्छा जा सके, आप अपने पेपर में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो ये सब करना है अब आप लोगों को। अब मैं यहीं पर अगर मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, अगर वो न फंसे तब क्या करोगे। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं कि अगर ये तैयार कर लोगे तो चाहे कैसा भी प्रश्न हो, कितना भी कठिन हो, इजी हो, उसको कर ले जाओगे। लेकिन अगर केवल हम इंपॉर्टेंट वीडियो ला दें कि मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो, हिंदी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो, और अगर वो क्वेश्चन न फंसता है आपके पेपर में, तब क्या होगा। तब तो वहां पर आपका नंबर बहुत ही कम आ सकता है, फेल भी आप हो सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को फॉलो अगर करते हो तो चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इजी हो, उसको कर लोगे। कुछ स्टेप तक अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा ही डिफिकल्ट है तो उसको भी आप कुछ स्टेप तक कर लोगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ में आपको स्टेप पर नंबर मिलते हैं। भले ही आपका उत्तर गलत है, लेकिन आपने शुरुआत से क्वेश्चन सही लगा रहे हैं और लास्ट में थोड़ा सा गलती हो गया तो वहां पर नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो वहां से 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए और अभी इसको याद कर लो। हर एक दिन, जैसे आज कम से कम 2 चैप्टर का याद कर लो, कल 2 चैप्टर का याद कर लो, तो जल्दी से इसको खत्म कीजिए क्योंकि समय नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि प्रत्येक फार्मूला पर कम से कम 2 सवाल लगाना है। आप केवल फार्मूला ही याद नहीं करना है, फार्मूला जो फार्मूला आप याद करेंगे उस फार्मूला पर कम से कम 2 सवाल भी लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हर एक फार्मूले पर, चाहे फार्मूला छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक फार्मूला पर आपको कम से कम 2 सवाल लगाना है। ठीक है, तो इस बात को फॉलो करना है। अब ऐसा नहीं केवल वीडियो देखना है, तो हर एक फार्मूला पर कम से कम 2-2 सवाल आपको लगा लेने हैं। तीसरा पॉइंट है कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझिए। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर एक सब चैप्टर में आपने क्या सीखा। जैसे
हम कोई चैप्टर ले लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, यहाँ पर आइए, जैसे हम कोई चैप्टर ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज में आप क्या सीखते हैं, समरूप के बारे में सीखते हैं, सर्वांगसम के बारे में सीखते हैं। तो हमने एक टॉपिक उठा लिया सर्वांगसम, ठीक है। तो अब इस सर्वांगसम जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम होता क्या है। अब सर्वांगसम का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाता है कि दो त्रिभुज दे देगा और दे देगा दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कीजिए, तो वहां पर तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं। तो यहां पर क्या करोगे, इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा तो उसके तीनों भुजाओं को, संगत भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा, या क्या करेंगे, दो भुजा एक कोण या एक कोण दो भुजाओं को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, ये चीजें आपको पता कर लेनी है। अब ये कैसे पता चलेगा, आपकी किताब में प्रमेय दिया रहेगा, हर एक प्रमेय को आपको ध्यान से देखना है, हर एक प्रमेय में क्या बताया गया है उसको सीखना है। जैसे अगर किसी त्रिभुज को सर्वांगसम करना है तो हमें क्या जानना है कि तीन भुजाओं को अगर दूसरे त्रिभुज के तीन भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर कर देते हैं तब भी त्रिभुज होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। या एक भुजा के दो, या एक त्रिभुज के दो भुजा एक कोण को दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजा और एक कोण के बराबर कर दे तब सर्वांगसम हो जाएगा। या एक भुजा दो कोण इस पहले वाले त्रिभुज का संगत दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर कर दे तब भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब ये फार्मूला के अंतर्गत तो आएगा नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिलेगा, प्रमेय से मिलेगा, आपकी किताब में दिया है। तो हर एक प्रमेय को अच्छे से देखना है, ठीक है। जैसे विलोपन विधि उठा लीजिए, प्रतिस्थापन विधि उठा लीजिए, तो अब ये तो फार्मूला होता नहीं है। विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, किसी एक चर का जो मान होता है उसको बराबर करते हैं, अब फिर एक कट जाता है तो दूसरे का मान आता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक चर के बराबर कोई मान निकालते हैं और उस, जैसे x और y दिया, x प्लस वाई बराबर 4, तो वहां से क्या करेंगे, x बराबर कर देंगे 4 माइनस वाई और इस समीकरण को उठा करके किसी दूसरे समीकरण में रख करके वहां से x और y का मान निकाल लेंगे। तो पेपर में देता है, अगर दे देगा विलोपन विधि से समीकरण को हल कीजिए तो विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना है फार्मूले के साथ, ठीक है। केवल फार्मूले से काम नहीं चलने वाला है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फार्मूला यूज ना हो, चैप्टर में जो आपने कांसेप्ट सीखा है, जो प्रमेय सीखा है, उसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी आपका पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। मैं बहुत पेपर देखा हूं, ठीक है, जो यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें से 90 से 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहां से आते हैं, तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बस उन्हें ही लगाओ और किसी किताब के क्वेश्चन को नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि समय देखो नहीं है, अगर आप चाहोगे मैं और किताब का क्वेश्चन लगाना चाहता हूं क्योंकि आगे काम आएगा तो लगाना, पेपर के बाद लगाना, क्योंकि अभी आपके पास 20 से 22 दिन का समय है। अभी आपको क्या लाना है, नंबर लाना है। नंबर कैसे आएगा, तो नंबर केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन को लगा करके आएगा। तो केवल और केवल क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन को लगाना है और किसी क्वेश्चन को नहीं लगाना है। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल उनको लगा लो, उतने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाना है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वह है कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जो होता है वो बराबर होता है किसके, मैथ के। अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ तो आपको समझ नहीं आएगा, आप मैथ में वीक ही रह जाओगे। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर मैथ में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आपके नंबर उतना ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। किसका प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, हर फार्मूले पर कम से कम सवाल लगाने, इनका प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट जो है उस पर क्वेश्चन लगाने, उसका प्रैक्टिस करना है। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में आपके नंबर जो है उतना ज़्यादा इंक्रीज होने की जो संभावना है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं केवल इतने ही पॉइंट्स को फॉलो करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगाना है, बस मैंने आज जो आपको बताया है इसको फॉलो करो। क्या क्या बताया गया आज की इस वीडियो में, तो सबसे पहला पॉइंट, चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मूला याद होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक फार्मूला पर कम से कम 2 सवाल लगाना है। अब इससे अधिक भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, अगर ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा समय दे रहे हो अपने पढ़ाई पर, तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, लेकिन कम से कम 2 तो लगाना ही है। तीसरा पॉइंट है कि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वह पता होना चाहिए। चैप्टर के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया क्या सर्वांगसम हो गया, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो ऐसे ही जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे हर एक चैप्टर के अंतर्गत वो आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है चौथा नंबर कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाओ, केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन को लगाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना भी कर लेते हो तो बहुत है, केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगा करके आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना आपसे हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। तो अगर इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपको मैथ में अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। केवल 20 से 22 दिनों तक इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप मैथ में जरूर अच्छा करके आएंगे, अच्छा नंबर लेकर के आएंगे और टॉप भी कर सकते हैं, मैथ में टॉपर भी बन सकते हैं। और आगे भी अगर इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो मैथ एक वीक सब्जेक्ट है वो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।